हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगामी बोर्ड के सेकंड ईयर के 12.1.4 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द स्विच स्टेटमेंट्स। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? द स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर used to handle conditions based on the value of a single variable or expression. It provides a more structured and readable alternative to using multiple if-else statements when checking for equality against a set of discrete values. तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव है एक इफ एल्स स्टेटमेंट का। जब हम बहुत सारी अगर ऑप्शन इस तरह के आ जाते हैं, आपको एक ही वेरिएबल की वैल्यूज है ना बार बार चेक करनी पड़ती हैं, तो बजाय इसके कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाएं, तो फिर आप स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं बेसिकली, जहाँ पे आप एक्सप्रेशन की वैल्यू देते हैं और फिर उसमें जो भी आपकी केस की वैल्यू होती है अकॉर्डिंगली जो है वो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं। इसको सिंटैक्स के हवाले से हम देखेंगे तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सिंटैक्स इसका इस तरह का है कि स्विच स्टेटमेंट हम लगाते हैं, स्विच का रिजर्व वर्ड लिखते हैं और दरमियान में हम एक्सप्रेशन देते हैं। और एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड जो है स्विच का स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखें ये एंड हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पे केसेस को हम डील करते हैं। जैसे हम लिखते हैं केस, ये भी रिजर्व वर्ड है केस, और देखेंगे केस जो है बोल्ड है, इसका मतलब ये है कि ये एक रिजर्व वर्ड है। केस लिखा है मैंने, और लोअर केस में मैंने आपको कई दफ़ा वीडियोस में बताया है कि जितने भी रिजर्व वर्ड सी प्लस प्लस या सी के यूज़ होते हैं वो रिजर्व वर्ड वो लोअर केस में होते हैं, कोई भी अपर केस में या कैमल केस में या कैपिटलाइज केस में नहीं होता। तो केस की वैल्यू 1 हमने चेक की एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पे वैल्यू चेक की, अगर ये फलां वैल्यू है तो कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है। और उसके बाद ब्रेक कर दिए। ब्रेक से मुराद ये है कि स्विच स्टेटमेंट के बाकी केसेस को फिर ये नहीं देखेगा और यहाँ से ये स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और बाकी केसेस जो है इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है मेट हो गई है। वैल्यू 1 जो एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू 1 के बराबर आ चुकी है, इस लिहाज से ये ब्रेक। अगर ये फर्ज करें ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अगली केस पे आ जाता है, अगली अगली वैल्यू चेक करता है कि अगर वैल्यू ट्रू है, उसके बाद देखिए कॉलन साइन भी लगा हुआ है। तो या इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, वैल्यू कह लें कांस्टेंट कह लें, जो भी। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू वैल्यू 2 है, तो अगर ये है तो फिर ये कोड ये वाला चलेगा और उसके बाद ब्रेक करेगा। सिमिलरली एक चीज़ चलती जाएगी, केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, अप टू सो ऑन। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मोर केसेस, मतलब इस तरह से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। और उसके बाद वो केस आएगा जो डिफ़ॉल्ट केस होता है। डिफ़ॉल्ट केस वो उस वक्त चलेगा जब ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये इनकी वैल्यूज हैं जो फॉल्स हो जाएंगी, मतलब इनमें से कोई भी केस जो है एक्सप्रेशन के बराबर नहीं होगा, तो फिर डिफ़ॉल्ट केस जो है वो रन होगा। उसमें कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी केस, किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा होगा एक्सप्रेशन, तो फिर डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट जो है हम लगाते हैं और इसका सिंटैक्स ये है। और बजाय से कि हम ज़्यादा इफ एल्स लगाएं, तो ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट है और इससे जो है आसानी हमें होती है कि हम इसको एक्सप्रेशन को उसकी वैल्यू को, और स्पेशली डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज वो होती हैं जिनमें दो वैल्यूज के दरमियान कोई और वैल्यूज जैसे डेसिमल में वैल्यूज ना आए, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इंटीजर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए वो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्विच स्टेटमेंट के हवाले से ये एसएलओ आपके लिए, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।